गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टेस्ट क्लासेस और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। ओके, स्टार्ट द क्लास। तो एवरीवन रेडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है, चलिए जवाब दीजिएगा, हरी अप। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रियल इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर के द्वारा, और वो भी कैसा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से, है ना, ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा? लार्जर और रियल इमेज। दो कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे, कहां पर रखेंगे? यस, वेरी गुड, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। 93% स्टूडेंट्स कर रहे हैं बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा ये जो लेंस है, आप इस लेंस में देखिए, तो रियल इमेज कब बनेगा? रियल इमेज बनता है आपको जो ये लेंस है, इस लेंस के लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेंस के लेफ्ट साइड में आपको रियल इमेज बनेंगे, और राइट साइड में जो इमेज बनेगा वह आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज जो होता है कॉनकेव मिरर में, सिर्फ देखिए कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो आपको वर्चुअल इमेज बनेगा। क्लियर? और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये कब? जब फोकस और पोल के बीच में। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहां पर रखेंगे तो हमारे को लार्जर बनेगा? जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये देखिए, आपको रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस एफ के मध्य में यदि रखेंगे, कहीं भी रखिएगा ऑब्जेक्ट को, तो आपका इमेज जो बनेगा वह क्या बनेगा? वो जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है कब? जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज जो बनता है वह हमारे को कब बनता है? पोल और फोकस के बीच में रहता है, और बाकी जो कॉनकेव मिरर के द्वारा जितने भी इमेज बनते हैं वो सब रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। एक भी इरेक्ट नहीं बनेगा, सारा का सारा रियल और इन्वर्टेड बनेगा। दो पोजीशन है जहां पर कि लार्ज बनेंगे, एक में इक्वल टू ऑब्जेक्ट, बाकी दो में डिमिनिश्ड बनेंगे। चलिए, इसी पर सारा क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन, जल्दी से जवाब दीजिए। यस, कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को? एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से जब दूर रखेंगे तो हमारे को इमेज क्या बनेगा? फर्स्ट रियल इमेज, और दूसरा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना। किसमें कह रहा है? कॉनकेव मिरर में। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में यदि आप देखेंगे तो दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग कहते हैं क्या? ये दूरी को ऑल्सो कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे, यानी इधर कहीं भी रखेंगे, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगा, और क्या रहेगा? रियल रहेगा। तो ये 83% स्टूडेंट्स का सही जवाब है। देख लीजिए, हम लोग ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है, तो उस समय भी हमारे को इमेज जो बनता है वो रियल बनता है और इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल है। अब थोड़ा और खसकते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाकर के, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जाकर के ये देखिए ऑब्जेक्ट को रखा गया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा गया तो इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, और वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे हम लोग इस फोकस से दूर जाते हैं,
जैसे जैसे दूर जाते हैं इमेज का साइज छोटा बनता जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ concave mirror is virtual, erect and magnified the position of object each। ऑप्शन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वह पहला वर्चुअल होना चाहिए, तो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही, ये तो स्वाभाविक है, और दूसरा मैग्नीफाइड होना चाहिए, यानी दो कंडीशन लग रहा है कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड यानी बड़ा होना चाहिए। तो कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को वैसा इमेज प्राप्त करना हो तो? यस जवाब दीजिए। यस 83% स्टूडेंट्स का कहना है बिटवीन पोल एंड फोकस, सही जवाब है। ये हमारा कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर के पोल P और फोकस F के मध्य में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, उसका इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, बियॉन्ड द मिरर बनेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? और ये जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? वो हमारा इमेज जो होगा वह वर्चुअल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज को हम लोग डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? और जब वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज हमारे को कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड द, आपको पीछे मिरर के बिहाइंड द मिरर है ना, बिहाइंड द मिरर, और ये इमेज कैसा है? वर्चुअल है। सिर्फ यही एक कंडीशन है जब हमारे को इमेज वर्चुअल बनता है कॉन्केव मिरर के द्वारा, बाकी सारे में आपका इमेज जो बनेगा देख लीजिएगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, है ना, सभी में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट देन बी। ऑप्शन चेक कीजिए, जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और सेम साइज। मैंने बताया है थोड़ा देर पहले, सेम साइज कहां से बनता है? यस याद है आप लोगों को, और 94% स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहां रखते हैं? ये रहा पोल, ये फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज जो बनेगा वो यहीं पर बनेगा, है ना, यहीं पर इमेज बनेगा, और क्या रहेगा आपका? रियल इमेज रहेगा, और क्या रहेगा? सेम साइज रहेगा, सेम साइज रहेगा, यानी कहने का अर्थ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, दोनों इक्वल रहेंगे। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले आप देखिए, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखा गया तो आपको इमेज भी बना कहाँ? यहीं पर बना और सेम साइज का बना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे कि हमारा जो इमेज बने वो हाईली डिमिनिश्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में, है ना, कॉन्केव मिरर में अगर हमारा ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कहीं भी रखेंगे तो छोटा बनेगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे और छोटा बनता जाएगा, है ना, यानी कहने का अर्थ है बहुत दूर चले जाए तो बहुत छोटा बनेगा। यस सही जवाब है एट इनफाइनाइटी, यानी इनफाइनाइटी पर यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज हमारा क्या बनेगा? हाईली डिमिनिश्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सही जवाब है एट इनफाइनाइटी। देखिए इनफाइनाइटी पर यदि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो देखिए इनफाइनाइटी पर का ऑब्जेक्ट का ये जवाब है। तो इमेज का ये डायग्राम पिक्चर आ रहा है, रे आपको इस पर इंसिडेंट कर रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इनफाइनाइटी पर, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन।
द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉन्केव मिरर इज। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। यस, वेरी गुड, 0 डिग्री। 70% स्टूडेंट्स का कहना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ये जो कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर में क्या होते हैं, एक होता है आपका पोल, और पोल से जो लाइन गुजरती है ना, उसी पर आपका फोकस एफ होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई कोई भी रे यदि इंसिडेंट करेगी आपको इस कॉन्केव मिरर पर, तो वो उसी रे में बाउंस बैक करती है। कहीं भी किसी भी जगह पर वो आपको इंसिडेंट करे तो वो उसी पर बाउंस बैक करेगी, या दैट मीन्स यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मीन्स एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी वो नॉर्मल रे है। क्लियर? तो ये सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन द कॉन्केव रिफ्लेक्टर ऑफ ए टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। ऑप्शन है, ध्यान देंगे, यस, ओके, तो कहाँ रखेंगे हम लोग? कोई भी कॉन्केव जो रिफ्लेक्टर होता है टॉर्च का, उसमें बल्ब को कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? बिटवीन, कहाँ रखते हैं, जल्दी बताइएगा। यस, सही जवाब है एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। कहाँ रखेंगे? एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर पर रखेंगे, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो इनफाइनाइटी पर बनेगा। ये जो आपका जो कॉन्केव आपका रिफ्लेक्टर होता है, कहाँ लगा हुआ रहता है? आपका जितना भी गाड़ी है ना, गाड़ी का हेडलाइट होता है, उसमें ये कॉन्केव रिफ्लेक्टर होता है, और उसमें जो बल्ब रखा रहता है वो उसके फोकस पर रहता है। क्लियर है? उसका बल्ब जो होता है कहाँ होता है? उसके फोकस पर रखा हुआ रहता है, ताकि जो भी इस पर से लाइट निकले वो इस रिफ्लेक्टर पर पड़ेगा, और इस पर पड़ने के बाद एकदम जितना भी रे है सब पैरेलल निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जिसके चलते क्या होगा, इमेज जो है वो बहुत दूर तक बनेगा, यानी लाइट बहुत दूर तक फेंकाएगा, इनफाइनाइटी दूर तक एक बीम ऑफ लाइट फेंकाते हैं। क्लियर? देखिए, हमारे को ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, हमारे को बल्ब कहाँ रहेगा? फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनता है? इनफाइनाइटी पर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्मॉल कॉन्केव मिरर इज 2.5 सेंटीमीटर। In order to use this concave mirror as a dentist's mirror, the distance of tooth from the mirror should be। ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या कि एक फोकल लेंथ है स्मॉल कॉन्केव मिरर का, कितना? 2.5 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 2.5 सेंटीमीटर। In order to use the concave mirror as a dentist's mirror, the distance of tooth from the mirror should be। तो आपको इस फोकल लेंथ में, ये जो कॉन्केव मिरर है, तो अगर हम डेंटिस्ट इसका यूज कर रहा है और इसका फोकल लेंथ है कितना? 2.5 सेंटीमीटर एफ, यानी ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। तो दांत को कहाँ पर रखा जाए, डेंटिस्ट देखना चाह रहा है, तो इस कॉन्केव मिरर को घसकाए कहाँ पर रखे, और दांत को रखे, ताकि उसका जो इमेज जो बने ना, वो क्या बने? आपको बड़ा बनना चाहिए, और रियल और वर्चुअल और इरेक्ट बनना चाहिए, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट बनना चाहिए। तो वो कब बनेगा? जब हमारा पोल और फोकस के बीच में रहेगा। यानी कहने का अर्थ, 2.5 सेंटीमीटर दूरी है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर के पहले ही रखाएगा, चाहे 2 पर रखा है, चाहे 1.5 पर रखा है, चाहे 1.25 पर रखा है, कहीं भी रख सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 4.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 2.5 सेंटीमीटर नहीं होगा, यस 1.5 सेंटीमीटर होगा। और 84% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है 1.5 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर रहता दिया हुआ तो वो भी आंसर हो जाता, 2.1 सेंटीमीटर दिया होता तो वो भी आंसर सही होता, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा।
An object is 100 millimeter in front of a concave mirror which produce an upright image, erect image. The radius of curvature of the mirror is. चलिए बताइएगा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एक कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, ये पोल है और 100 मिलीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। इसकी डिस्टेंस है 100 मिलीमीटर और विच प्रोड्यूसेज एन अपराइट इमेज, इरेक्ट इमेज। और इरेक्ट इमेज कहने का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज यानी कहने का अर्थ हो गया बिहाइंड द मिरर। और ये तो तभी बनता है जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, तभी ना बनेगा, तब ये हमारा इमेज यहाँ बनेगा। कहने का अर्थ है कि ये जो फोकल लेंथ होगा एफ, ये फोकल लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, है ना। यानी हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होगा, है ना, वहां हमारा ये जो दूरी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर, या हमारा 100 मिलीमीटर से ज्यादा होगा। सॉरी, इसका 100 मिलीमीटर का 2 टाइम्स यानी 200 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा। यस, तो आंसर आएगा डी, मोर देन 200 मिलीमीटर। सही जवाब है 87% स्टूडेंट्स का। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं।